नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी अटूट भक्ति ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। यह है बालक ध्रुव की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत दयालु और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि को अपने पुत्र उत्तम पर बहुत गर्व था। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। हालांकि राजा दोनों बच्चों से प्रेम करते थे, लेकिन रानी सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। एक दिन राजा अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। यह देखकर छोटा ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने चला गया, लेकिन तभी रानी सुरुचि गुस्सा हो गई। उन्होंने ध्रुव को गोद से नीचे खींच लिया और कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर छोटा ध्रुव बहुत दुखी हुआ। वह रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। माता सुनीति ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। यदि तुम सबसे ऊंचा स्थान पाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, केवल वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। मां की बात ध्रुव के दिल में उतर गई। उसने निश्चय किया कि वह भगवान की तपस्या करेगा। छोटा सा बालक अकेला ही जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव को भगवान की आराधना का तरीका बताया और एक मंत्र दिया। इसके बाद ध्रुव ने यमुना नदी में स्नान किया और ध्यान लगाकर भगवान की तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, ध्रुव ने खाना पीना छोड़ दिया। वह एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर गहरी तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग हिलने लगे। देवता भी चिंतित हो गए। तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने प्रेम से कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा स्थान चाहता हूं जहां से मुझे कोई कभी नीचे ना उतार सके। मैं आपकी गोद में स्थान चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। मैं तुम्हें आकाश में एक ऐसा स्थान देता हूं जो अटल और अमर होगा। आज से तुम ध्रुव तारा बनोगे। सभी तारे और सप्तर्षि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम सदा स्थिर रहोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव घर लौट आया। बाद में वह एक महान और धर्मप्रिय राजा बना और जीवन के अंत में वह सचमुच आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, अपमान से टूटना नहीं चाहिए। सच्ची मेहनत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी रात के आकाश में चमकता ध्रुव तारा हमें यही संदेश देता है।